हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग जो है क्लास 9th है फिजिक्स फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। अब ये इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, ठीक है ना, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन को मतलब ऐसे समझिए कि कोई बॉडी पहले से, कोई बॉडी हमारा मोशन में है, राइट, कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है ना, तो वो मोशन में ही रहेगा हमेशा। समझ गए ना, कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कि कोई उस पर बाहर से फोर्स ना लगाया जाए और उसके स्टेट को यानी कि उसको रेस्ट में लाने की कोशिश ना की जाए। ठीक है, तो ये होता है आपको इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन को फिर से एक बार देख लेते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या होगी? द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, है ना, यूनिफॉर्म मोशन, या मोशन वर्ड जोड़ लीजिएगा, यूनिफॉर्म मोशन इज नॉन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। मीन्स, फिर से मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि कोई बॉडी अगर मोशन में है, ठीक है, तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई ना करें, बाहर से कोई फोर्स ना लगाएं, और ठीक है ना, तब तक वो मोशन में ही रहेगा। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन या इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं स्टूडेंट। अभी हम लोग जानेंगे एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया ऑफ मोशन। ये एग्जाम्पल हम लोग जानेंगे स्टूडेंट। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, वो ये है द पैसेंजर फॉल्स फॉरवर्ड when a fast moving bus stops suddenly। आइए इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक तेज चलती बस अचानक रुकती है तो उसमें जो पैसेंजर होते हैं वो क्या होते हैं, आगे की तरफ गिरते हैं। ठीक है ना, पैसेंजर जो होते हैं वो आगे की तरफ गिरते हैं। आइए इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं हम। ठीक है, जैसे आप यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे हमारे पास ये हम इसको बनाते हैं, बस बना रहे हैं पहले, इसको बस बना दिया। ठीक है, ये हमारे पास बस हुआ, इसके अंदर यहाँ एक पैसेंजर है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि ये बस चल रही है, मोशन में है, तेज चल रही है। ठीक है, तो ये बस चल रही है तो इसके अंदर जो पर्सन है वो भी कौन से सिचुएशन में है? आपका मोशन में है। अब ये बस अचानक रुकती है, यहाँ पर, ठीक है ना, ये बस अचानक रुकती है, तो क्या होगा भाई? ये बस अचानक रुक जाती है, स्टॉप, तुरंत बस ये रेस्ट हो जाती है। तो जैसे ही बस रुकती है, ये जो इसके अंदर जो पर्सन होता है, इसके अंदर जो पर्सन है, ठीक है, इसके अंदर जो पर्सन है, ठीक है ना, बस तो रुक गई, तो ये पर्सन का जो नीचे का हिस्सा है, मतलब वो लोअर पार्ट जो है उसका, पर्सन के नीचे का हिस्सा जो है, लोअर पार्ट ऑफ द पैसेंजर का नीचे का हिस्सा कम्स एट रेस्ट बिकॉज बस इज एट द रेस्ट। क्योंकि बस रेस्ट में है, बस रेस्ट में आ गई, इसलिए उसका पर्सन का नीचे का हिस्सा, पैर वगैरह सब तुरंत रेस्ट में आ गया। बट स्टिल अपर पार्ट, लेकिन उसका ऊपर का हिस्सा जो हो गया पैसेंजर का, अपर पार्ट ऑफ द पैसेंजर, है ना, इज इन मोशन। तो उसका अपर पार्ट अभी भी क्या है? उसका अपर पार्ट जो स्टूडेंट जो है अभी मोशन में ही है। ठीक है ना, मोशन में ही है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ, ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। और ये पर्सन क्या होगा? ये जो पर्सन जो हमारा है, ये पर्सन आगे की तरफ गिरेगा। ये जो पर्सन हमारा है ये आगे की तरफ गिरेगा, है ना, ये आगे की तरफ गिरेगा। फॉल फॉरवर्ड। रीजन क्या बोलेंगे भाई? रीजन ये बोलेंगे कि बस रुकी तो नीचे वाला पार्ट पर्सन का, पैसेंजर का रेस्ट में आ गया, ऊपर का पार्ट अभी भी मोशन में रहेगा, तो आगे की तरफ गिरेगा। और इसका रीजन है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ऐसा कुछ हुआ है स्टूडेंट, राइट। सो अभी स्टूडेंट हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन का। और इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि a person falls फॉरवर्ड
while getting down from a moving bus or train means जब आप चलती हुई बस से और चलती हुई ट्रेन से आप उतरते हो तो आगे की तरफ गिरते हो। इसका रीज़न क्या है? चलती हुई बस से चलती हुई ट्रेन से जब हम उतरते हैं तो आगे की तरफ हम लोग गिरते हैं। रीज़न ये है कि जब हम चलती बस से और चलती हुई ट्रेन से हम लोग उतरते हैं, जब गेट डाउन होते हैं तो क्या होता है कि हमारा बॉडी का जो ऊपर का जो पार्ट होता है, बॉडी का जो ऊपर का जो पार्ट होता है, अपर पार्ट जो होता है, चलती बस से अचानक हम उतरे, ठीक है, ये चलती ट्रेन से अचानक उतरेंगे तो हम आगे की तरफ गिरेंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है भाई, चलती बस से आप उतर रहे हो यानी कि चलती ट्रेन से उतर रहे हो, इसका मतलब ट्रेन मोशन में था तो आपका अपर पार्ट भी साथ साथ में क्या है, अभी मोशन में है। अपर पार्ट हमारा जो है वो अपर पार्ट क्या हुआ, ऑफ ए मैन, ऑफ ए पर्सन, पर्सन का जो ऊपर का जो पार्ट है वो क्या है, इज इन मोशन, वो मोशन में है। और अब हम चलती बस से उतरते हैं, इसका मतलब हमारा जो नीचे का जो पार्ट है वो ग्राउंड को टच करता है। हमारा लोअर पार्ट जो होता है, लोअर पार्ट यानी कि पैर वगैरह हुआ इसमें आ जाएगा, लोअर पार्ट ऑफ ए पर्सन, लोअर पार्ट ऑफ द पर्सन टचेज द ग्राउंड, ग्राउंड को टच करता है और तुरंत लोअर पार्ट रेस्ट में आ जाता है। एंड इट कम्स एट ए रेस्ट, और ये रेस्ट में आ जाता है, ठीक है, रेस्ट में आता है। और नतीजा ये होता है कि लोअर पार्ट रेस्ट में आता है, अपर पार्ट भी मोशन में ही रहता है। तो नतीजा ये होता है कि जो पर्सन है, पर्सन जो है वो आगे की तरफ गिरता है, ठीक है ना। और नतीजा ये होता है कि फॉल्स फॉरवर्ड, फॉरवर्ड की तरफ गिरेगा। रीजन एक वर्ड में अगर बोलना होगा तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन आप देंगे। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग जो थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन का। इनर्शिया ऑफ मोशन में थर्ड एग्जाम्पल ये देखते हैं कि अ लगेज इज यूजुअली टाइड विद रोप ऑन द रूफ ऑफ बस, मतलब बस पर या कोई भी गाड़ी वगैरह पर जब हम गाड़ी के ऊपर चीज़ों को रखते हैं, सामान को रखते हैं तो उसको बांध देते हैं, ठीक है। ऐसे क्यों करते हैं? तो जब हम गाड़ी वगैरह या बस के ऊपर चीज़ों को रखते हैं तो उसको बांध देते हैं, है ना। इसका रीज़न ये है कि ध्यान दिया जाए कि अगर पहले समझिए कि अगर बांधते नहीं हैं तो क्या होगा, इन केस ऑफ अनटाइम, है ना, अनटाइम, अगर नहीं बांधते हैं, है ना, अगर हम उसको इन केस अ लगेज इज नॉट टाइट, मान लिया जाए कि उसको टाइट नहीं किया गया, बांधा नहीं गया, तो क्या होगा? जब हम लगेज को नहीं बांधेंगे और ये बस हमारी चल रही है और अचानक ये रुकेगी, तो आपको पता है, आप दो एग्जाम्पल देख चुके हैं कि चलती चीज़ जब रुकती है तो उसमें जो बॉडी होता है वो आगे की तरफ गिरता है। तो ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा सामान जो है आगे की तरफ गिर जाएगा। ये सारा जो आपका लगेज है ये सब आगे गिर जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा ना हो इसलिए सारी चीज़ें क्या होती है, आपस में उसको बांध दी जाती है, जिससे कि क्या हो कि बस अचानक रुकने के बावजूद भी जो है वो सारी चीज़ें छत से ना गिर सके, ठीक है ना। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार देख लेते हैं कि जब बस चल रही होती है तो उस पर जो उसके छत पे जब हम चीज़ें रखते हैं उसको बांध कर रखते हैं। अगर नहीं बांधेंगे तो क्या होगा, बस चल रही है, अचानक बस रुकेगी। तो अभी एग्जाम्पल हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि जब कोई चीज़ मूव करती है और अचानक रुकती है तो उसमें हम लोग आगे की तरफ गिरते हैं, तो सारा का सारा चीज़ आगे की तरफ गिर जाएगा और हमारा लगेज क्या हो जाएगा, बिल्कुल डैमेज हो सकता है, खराब हो सकता है। तो ये चीज़ ना हो, इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस, इस चीज़ को टालने के लिए, सारी लगेज हमारा ख़राब ना हो, हम सारी चीज़ों को टाई करके छत पर बांध देते हैं, जिससे कि क्या हो, बस रुकने पर भी वो चीज़ें फॉल नहीं करे आगे की तरफ। तो ये था आपका इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल, ठीक है स्टूडेंट। अभी हम लोग बात करेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, बात करेंगे, है ना। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, आइए उसको हम लोग समझते हैं। तो सॉरी, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करेंगे। रेस्ट तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी बॉडी को अगर हम जिस डायरेक्शन में भेजना चाहें तो वो उसी डायरेक्शन में ही जाएगी, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हमारा जो अगला टॉपिक हुआ वो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, इसको सबसे पहले हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले इसको डिफाइन कर देते हैं। तो डेफिनेशन लिखेंगे, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज any change in its direction
in its direction of motion is known as inertia of direction. Inertia of a direction मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? The tendency of a body to oppose any change in its direction of motion is known as inertia of direction. Means अगर हम कोई भी बॉडी जो है, इसको ऐसे समझिए कि कोई भी बॉडी जो है जिस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, कोई भी बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में ही जाता रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल बाहर से फोर्स नहीं लगाया जाए और उसकी डायरेक्शन को बदला ना जाए, तब तक उसी डायरेक्शन में, यानी कि कोई बॉडी जो होता है जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में मूव करते रहता है ना, ये बॉडी के अंदर टेंडेंसी होती है, इसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहेंगे, ठीक है। तो ये इनर्शिया ऑफ आपका डायरेक्शन हुआ स्टूडेंट। सो हम लोगों ने इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को समझा, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को हम लोगों ने जाना। अब इसमें हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, वो जो ये है, सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला एग्जाम्पल हो गया कि व्हेन a fast moving bus negotiates a curve on the road, passenger fall toward the center of the curved road। ये इसका पहला एग्जांपल हुआ स्टूडेंट, ठीक है। और इसका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, फिर इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे अगली वीडियो में, सबको हम एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड एग्जांपल इसका हुआ स्टूडेंट आपका कि एक स्टोन है टाइड टू ए स्ट्रिंग। एक स्टोन है जो धागे से बांधा हुआ है ना। इज whirling in a horizontal circle if string breaks, the stone flies away tangentially। ये दो एग्जाम्पल हुआ डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया का। तो मैं दो एग्जाम्पल आज आपके लिए एक वर्क के रूप में दे रहा हूँ कि इसका रीजन आप पता करें, ठीक है ना। इन दोनों का रीजन आप पता करें और रीजन पता करके आप हो सके तो कमेंट बॉक्स में इसको लिखें, और अगले वीडियो में हम इनका आंसर बताएंगे और आंसर बता के हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो स्टूडेंट। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इससे आगे हम सीखेंगे और ये दो आपका होमवर्क होगा, इसका आप आंसर लिखें और कमेंट बॉक्स में इसका मेंशन करें, और अगले वीडियो हम जब स्टार्ट करेंगे उसमें इन दोनों का आंसर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।